गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 और हमारे पाठ का नाम है जो कि एक कविता है, शक्ति और क्षमा। शक्ति के बिना क्षमा का कोई महत्व नहीं है, परंतु शक्ति का प्रदर्शन तभी किया जाना चाहिए जब उसकी अत्यधिक आवश्यकता हो। निस्सहाय व कमज़ोर लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कवि कि शक्ति के बिना क्षमा का कोई महत्व नहीं है, परंतु शक्ति का प्रयोग हमें उसी तभी करना चाहिए जब अत्यधिक आवश्यकता हो। निस्सहाय और कमज़ोर लोगों पर अपनी कभी भी शक्ति का यानी कि अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो क्या कहते हैं कवि इस पंक्तियों में, कविता के इस खंड में कवि के कहने का भाव है कि हर जगह दया या क्षमा से कार्य की पूर्ति नहीं होती। क्या कह रहे कि हर एक जगह पे दया या क्षमा से हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, इस खंड में उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि पांडवों ने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, किंतु उस मनुष्य रूपी पशु व्याघ्र दुर्योधन ने तुमसे हार नहीं मानी। बेटा नर व्याघ्र होता है जो मनुष्यों में सिंह की तरह शिकार करता है। तो आगे हमारा, क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम हुए विनीत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि कविता के इस खंड में उन्होंने कहा है कि हर जगह दया क्षमा से हमारे कार्य पूर्ण नहीं होता। कि देखो कोई लड़ाई का मैदान चल रहा है, आप उसको वहाँ क्षमा कर दोगे तो वहाँ आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि हमें डट कर मुकाबला करना है। ठीक है, कवि पांडवों से कहते हैं कि तुमने क्षमा की भावना से अपने शत्रु कौरवों से जितना नम्र व्यवहार किया है उतना ही कौरवों ने तुम्हें कायर समझा। यानी कि तुमने जितना कौरवों को के साथ नम्र व्यवहार किया ना, प्यार का व्यवहार किया है, तो उन्होंने तुम्हें उतना ही कायर समझा है, कमज़ोर समझा है, क्योंकि हर कोई दया प्रेम या क्षमा की भाषा नहीं समझता। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पार गरल हो, उसको दया जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो कवि कहते हैं कि किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास जहर यानी कि गरल, गरल क्या होता है, जहर हो। वह सांप क्या माफ़ करेगा जिसके दांत न हो, जो हर एक के लिए झुकता हो और जो साधारण सा हो। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को शोभा देता हो कि जिसके पास जहर है तो वो क्या किसी को माफ़ करेगा। दांत न हो जो हर एक के लिए झुकते, कहते दांत नहीं है लेकिन वो हर एक के लिए झुकता है, और जो साधारण सा हो। कवि कहना चाहते हैं कि बिना शत्रु को भयभीत किए उसकी विनम्रता का कोई मोल नहीं है। जितना आप उनके साथ क्षमा पूर्वक व्यवहार करोगे वह उतना ही आपको कायर या डरपोक समझेंगे। यानी कि हमारा शत्रु है उसके साथ में प्यार से क्षमा का भाव रखेंगे तो वह हमें उतना ही डरपोक और कायर समझेगा। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहो छंद अनूने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरोष से आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। तो कविता के इस खंड में कवि क्या कहते हैं कि 3 दिन तक यानी कि 3 दिन तक राम रघुपति समुद्र के किनारे बैठे, ठीक है, बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे। उसे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे, यानी कि गंगा के सिंधु नदी के किनारे बैठकर लंका जाने का रास्ता मांगते रहे, और बैठे बैठे समुद्र के लिए अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना करते रहे। जब समुद्र से एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई, ठीक है, उत्तर में एक भी नाद यानी कि एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई, यानी कि समुद्र में ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बेसब्र राम के बाण से पौरोष की आग धधक निकली। यानी कि जो बार बार पूछ रहे थे, समुद्र से पूछ रहे थे लंका जाने का रास्ता, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें बेसब्र यानी कि अधीर, उनका सब्र खत्म हो चुका था, संतोष खत्म हो चुका था, तो उसे पौरुषत्व की आग
ददक निकली, यानी कि राम ने बेसब्र होकर समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। सिंधु मनुष्य रूप धारण कर रक्षा करो, रक्षा करो। सिंधु देहधारी त्राही त्राही, तो समुद्र मनुष्य रूप धारण करके रक्षा करो, रक्षा करो कहता हुआ आ गिरा शरण, यानी कि भगवान की शरण में आ गिरा बंधक के रूप में। ठीक है। चरण दूज दास्ताग्र, यानी कि बंधा मूढ़ बंधन में, तो समुद्र को यहाँ मूर्ख कहा गया क्योंकि उसने भगवान की बात तब ना मानी जब वो उससे प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है। ठीक है। आगे है, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजय उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो कवि कहते हैं कि सच कहूँ तो विनम्रता की चमक, यानी कि दीप्ति बाण में ही बसती है, अर्थात विनम्रता ताकतवर को ही शोभा देने की, एक स्ट्रोंग व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, विनम्र स्वभाव उसी को शोभा देता है। मित्रता की बातें केवल उसकी ही मानने योग्य हैं जिसमें जीतने की ताकत होती है, यानी कि मित्रता की बातें, संधि की बातें उसकी ही मानने योग्य हैं जिसमें जीतने की ताकत की शक्ति होती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि सहने की शक्ति, किसी को क्षमा करना और किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी मानता है जब इनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता है। मैं दोबारा बताती मैम एक बार, सहने की शक्ति यानी कि सहनशीलता, किसी को क्षमा करना, किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी मानता है, यानी कि किसी को क्षमा करने की शक्ति, सहनशीलता, इन चीज़ों को संसार तभी मानता है जब इनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता हो। अर्थात सहनशीलता, क्षमा और दया के साथ साथ ताकतवर भी होना आवश्यक। यदि हमारे अंदर सहनशीलता, क्षमा के गुण हैं तो उनके साथ हमें स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और हमें ताकतवर भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैम बता देती हैं थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेटा 23 सितंबर 1908 को हुआ था बिहार के बेगूसराय ज़िले में। पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण की पास करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया। 1934 से 47 तक ये बिहार में उच्च पदों पर आसीन रहे। 1950 से लेकर बेटा 52 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष और उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे। ठीक है बेटा, इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें हिंदी सलाहकार के रूप में चयनित किया। इनको देखो कितनी सारे वो मिले हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी उत्कृष्ट कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। 24 अप्रैल 1974 को संसार को अलविदा कह वीर रस के ये ओजस्वी कवि सदा के लिए अमर हो गए। ठीक है बेटा, आपको वीडियो को देखकर समझना है। कविता को अगर कुछ नहीं आता है समझ तो मैम आपको लाइव क्लास में समझा देंगे। ठीक है।